हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? मस्त है, तंदुरुस्त है। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग एक नए टॉपिक से करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है ट्रेन। आखिरकार आप सभी को दो तीन ऐसे चैप्टर है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है और पूछा भी जाता है। वाकई में अगर आप देखते हो, ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से वेटेज तो किसके कम है, लेकिन क्वेश्चन पूछता बहुत अंदर से है। बात समझ में आए? तो तीन चार चैप्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्टीम। तीन गो पर कमांड करने के लिए आपको ट्रेन बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस बढ़िया पड़ेगा, तब जाके आपका बोट एंड स्टीम समझ में आएगा। तो आज जो हम लोगों की क्लास होगी वो है ट्रेन की, और ट्रेन आप लोग बहुत बेटर ढंग से आप लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं। तो इसको और भी हम बेटर बनाएंगे और इतना चुटकियों में इस सवाल को सॉल्व करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप कहीं नहीं पढ़े हैं, एक बार हमसे पढ़ लीजिए, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं रेलगाड़ी, आपको अच्छे से पता होगा। क्लियर? अब देखो, पहले तो हम बेसिक बात करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे और सागिर अहमद का जितने भी सवाल है हम आज कराने का प्रयास करेंगे। क्लियर? देखो, आखिरकार ट्रेन जो होता है, ट्रेन के बारे में जानने से पहले आप समझिए, ट्रेन का जो शरीर होता है एक पहाड़ होता है। क्या होता है? पहाड़ होता है। अब एक बात बताइएगा, अगर मान के चलिए कि कोई बंदा यहाँ खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है और ट्रेन अगर पार कर रहा है, अगर ये ट्रेन पार कर रहा है तो ट्रेन के सामने इस आदमी का कोई औकात है? कहो सर, कोई औकात नहीं। मतलब ट्रेन जब तक अपनी लंबाई को पार नहीं करेगा तब तक यहाँ से आदमी क्रॉस करेगा नहीं, क्रॉस करेगा। इसलिए ट्रेन के सामने इस आदमी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कहोगे कि सर एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है और बीच में कोई आदमी है, तो बीच में अगर कोई आदमी है तो यहाँ एक ट्रेन है, एक ही ट्रेन यहाँ है, तो इस ट्रेन के सामने इस ट्रेन की औकात है और इस ट्रेन के सामने इस ट्रेन की औकात है। मतलब दोनों की एक दूसरे का औकात है। लेकिन कहने का मतलब, जब तक यह ट्रेन यहाँ से इधर नहीं चला जाता है और यह ट्रेन इधर नहीं आएगा तब तक यह व्यक्ति पार करेगा नहीं। इसलिए समझिए कि ट्रेन का शरीर एक पहाड़ होता है और आपको जानना होगा कि ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, ट्रेन ट्रेन दो प्रकार की वस्तुओं को पार करता है। कितनी प्रकार की वस्तुओं को पार करता है? दो प्रकार की वस्तुओं को पार करता है। और दो प्रकार की वस्तुओं को पार करता है, इसका मतलब समझिए कि एक होगा लंबाई वाला, एक होगा बिना लंबाई वाला। बात समझ में? एक होता है लंबाई वाला, एक होता है बिना लंबाई वाला। पहले बेसिक आराम से समझ लीजिए, लंबाई वाला में क्या होता है, बिना लंबाई वाला में क्या होता है। तो बिना लंबाई वाला में ही आ जाएगा पोल, आ जाएगा लड़का, आ जाएगा। बात समझ में आया? कोई पहाड़, कोई छोटा मोटा कोई वस्तु आ जाएगा, कोई गाड़ी आ जाएगा, कोई आदमी आ जाएगा, तो ये छोटा मोटा बात होगा। क्लियर? लेकिन लंबाई वाले वस्तु में चार पांच चीजें आ सकती है। एक तो ट्रेन खुद भी आ सकता है भाई, एक ट्रेन इधर से जाएगा तो एक ट्रेन इधर से भी आएगा। ट्रेन के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म को भी पार करना पड़ सकता है, बिल्कुल पार करना पड़ेगा। तो ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म भी हो गया। इसका क्या हो सकता है? पहाड़ भी हो सकता है, गुफा भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। तो इस टाइप के वस्तु यह होते हैं लंबाई वाले। क्लियर हो गया? अब आइए बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या से सवाल रहेगा। अब देखो, अब इसमें समझने के लिए आपको दो चीज जानना है। जैसे देखो, मान के चलते अब हम ट्रेन की बात करते हैं। अगर एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन आपका इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से, एक ट्रेन आपका इधर से और एक ट्रेन इधर से। मान लीजिए कि ट्रेन कुछ स्पीड से ही चलेगा, मान लीजिए S1 स्पीड से, यह चल रहा है S2 स्पीड से। तो दोनों एक दूसरे का क्या है? कहोगे सर दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अपोजिट का मतलब विपरीत। अब पालक समझना, अपोजिट कहने का मतलब विपरीत, एक ट्रेन इधर से एक ट्रेन इधर से। तो ऐसे कंडीशन में दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, मतलब S1 प्लस S2 स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा कंप्लीट। दोनों कंडीशन में स्पीड क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, जब सेम डायरेक्शन होता है। लेकिन इसका कोई भी, आखिर ट्रेन चलेगा तो कुछ ना कुछ ट्रेन की लंबाई होगी, तो ट्रेन की लंबाई इसका कुछ भी हो, इसका कुछ भी हो, आपस में ऐड हो जाता है। दोनों का जो लेंथ होगा वह आपस में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, डायरेक्शन कुछ भी हो। क्लियर? अब अगला टॉपिक में आते हैं। जैसे एक ट्रेन इधर से चल रहा है और एक ट्रेन साथ में इधर से ही आ रहा है, और मान के चलो कि अगर यह 60 के स्पीड से चल रहा है या 90 के स्पीड से चल रहा होगा, तो डिफिनेट है कि इस ट्रेन को ही पार कर जाएगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में ये मान के चलो ये S1 है या S2 है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि S1 माइनस S2 दोनों का स्पीड घट जाएगा, लेकिन लंबाई हमेशा जुड़ेगा। क्लियर? लंबाई हमेशा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो बस यही समझना है। एक टॉपिक और आपको समझना है, हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको स्पीड निकालना हो, अगर आपको स्पीड निकालना हो तो स्पीड वाला समझना, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होता है, किलोमीटर पर घंटा में होता है। क्लियर? लेकिन आपको टाइम निकालना हो या डिस्टेंस निकालना हो, या हमेशा सेकेंड में निकालना है या हमेशा मीटर में निकालना है।
जब तक आपको किलोमीटर और घंटा ना बोले। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक ना, है ना। चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक इससे भी बेहतरीन है, जो अभी समझने वाली बात है। नहीं समझ में आएगा तो समझो कि कोई उपाय नहीं, क्योंकि इसी पे पूरे मैथ है, इसी कंसेप्ट पे पूरे मैथ है। कंसेप्ट क्या है देखना, एक होता है किलोमीटर, किलोमीटर पर घंटा, इससे हम मीटर पर सेकेंड में जाएंगे। क्लियर। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए हम हमेशा गुना करते हैं 5/18 से। कितना से? 5/18 से। तो मतलब यहाँ आ गया है मीटर पर सेकेंड। अगर हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो हमेशा हम इसमें 18/5 से गुना करेंगे। इसके लिए आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं, बार बार समझिएगा। देखिए आसान तरीका क्या है कि बड़का से हम छोटका घर में जा रहे हैं तो बहुत छोट आदमी बन के जाएंगे। बड़का से हम किसी घर में जा रहे हैं, छोटका से तो हम कौन आदमी बन के जाएंगे? छोटा आदमी बन के जाएंगे। समझ में आया? 1 मिनट लाइन कट गया, 1 मिनट रुकिएगा आप सब लोग।